नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज है नवरात्रि का 5वां दिन। माँ दुर्गा का 5वां रूप सकंद माता का है। दुर्गा माँ का ये रूप कार्तिकेय की माँ है। कार्तिकेय देवासुर संग्राम के देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय का नाम सकंद भी है, इसलिए दुर्गा माँ का ये रूप सकंद माता कहलाता है। अनेक स्थानों पर सकंद माता और उनके पुत्र कार्तिकेय की पूजा साथ में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, इसलिए मन को पवित्र रखते हुए एकाग्र भाव से सकंद माता की आराधना करके उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। सकंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं और ऊपर की ओर संकेत किए हुए नीचे वाली भुजा में कमल, बाईं और ऊपर की भुजा में वर मुद्रा और नीचे की भुजा जिसकी दिशा ऊपर की ओर है उसमें कमल है। सकंद माता कमल के आसन पर विराजित हैं। कमल के साथ देवी का ये स्वरूप सिंह पर भी विराजमान है, इसलिए इनका वाहन सिंह भी है। सकंद माता के विग्रह में कार्तिकेय जी बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान हैं। कहा जाता है कि माता की उपासना से कार्तिकेय देव की उपासना भी हो जाती है। इन देवी की उपासना अलौकिक तेज और कांति प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और साधक को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सकंद माता की उपासना से एक मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। संतान की उत्पत्ति के लिए सकंद माता की पूजा की जाती है। वात, पित्त, कफ आदि से पीड़ित व्यक्तियों को भी देवी के स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके ये रोग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। सकंद माता की आराधना विशुद्ध चक्र में ध्यान केंद्रित करके की जाती है। अब हम जानेंगे सकंद माता की पूजा विधि। जिस प्रकार आप नवरात्रि में प्रतिदिन कलश पूजन, लौंग अर्पण आदि करते हैं, ये विधि पूर्ण करने के साथ इस श्लोक का उच्चारण जरूर करें, जो इस प्रकार है। अब सकंद माता को जल, पुष्प आदि अर्पित करें। सकंद माता के लिए अलसी का भोग प्रमुख है, तो पूजा में अलसी को अवश्य सम्मिलित करें। देवी के स्वरूप को केला अधिक प्रिय है, इसलिए आज के दिन केले का भोग जरूर लगाएं। अब दुर्गा सप्तशी के अध्यायों और कवच का पाठ करें। इसके बाद यदि संभव हो तो पुस्तक में उल्लेखनीय सभी बीज मंत्रों का उच्चारण करें।